हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का डब्ल्यू एकेडमी चैनल पर। आज हम जानेंगे वो टॉप सीक्रेट जो मतलब एक बच्चा है जो दिन रात पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी कम मार्क्स आ रहे हैं। और एक ऐसा स्टूडेंट है जो क्या करते हैं, सिर्फ दिन में 3-4 घंटे पढ़ते हैं और उसके बाद भी एग्जाम में टॉप कर जाते हैं। तो किस तरह से वो एग्जाम में टॉप करते हैं, क्या स्मार्ट स्टडी वो करते हैं जिससे कि वो टॉप कर जाते हैं, और जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, फिर भी टॉप नहीं कर पाते। तो आज हम वो सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब देखिएगा, देखिए क्या होता है, आपने भी देखे होंगे, डेफिनेटली आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो क्या है, एक स्टूडेंट तो बहुत पढ़ रहा है उसके बाद भी कुछ नहीं, ठीक है, नहीं ला पा रहे वो, मतलब यही 80-85 पर अटक जाते हैं। और एक क्या है, बहुत कम पढ़ के भी, दिन भर खेल के भी अच्छे मार्क्स ला पा रहे हैं, मतलब 95 क्रॉस करते हैं। तो वो क्या स्टडी करते हैं, देखिए सबसे पहले तो वो कंसिस्टेंट रहते हैं। मेन इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी। क्या है, अगर वो 4 घंटे पढ़ रहे हैं दिन में, ठीक है, एक दिन में उन्होंने 4 घंटे ही पढ़ाई करी, लेकिन वो पढ़ाई उन्होंने शुरू से ही स्टार्ट कर दी। ऐसा नहीं है उन्होंने मतलब एग्जाम टाइम पे पढ़ने लगे, उन्होंने पूरी कंसिस्टेंट, जैसे जुलाई से स्टार्ट हुई है, अभी जुलाई चल रही है, तो जुलाई से भी उन्होंने फिक्स कर लिया कि 4 घंटे एक दिन में पढ़ाई को देने ही है। इन घंटों में कुछ नहीं करना है, पूरा ध्यान अपना, मतलब पूरा कंसंट्रेशन उन्होंने सिर्फ पढ़ाई को किया, ना वो बाहर का सोच रहे कि हम उनके फ्रेंड्स खेल रहे हैं या फिर हमें ये करना है, आगे ये करना है, कुछ नहीं, पूरा फोकस उनका पढ़ाई पर होता है। उन 4 घंटों में वो बिल्कुल इसी पर ध्यान देते हैं, उनका ध्यान कहीं और नहीं जाता है। और एक स्टूडेंट दिन भर बुक लेकर बैठा है, फिर भी ध्यान इधर उधर जा रहा है, अरे यार मेरे मतलब मेरे फ्रेंड्स तो सब खेल रहे हैं, मुझे भी खेलना चाहिए, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, मतलब माइंड में और कुछ चल रहा है, और आप दिन भर बुक लेकर भी बैठे हैं, तो उस पढ़ाई का क्या मतलब रह जाता है, ठीक है। तो 4 घंटे पढ़ा लेकिन फिर भी टॉप किया, किस तरह से किया, इसी तरह से, क्योंकि उन्होंने ये 4 घंटे पूरे ही पढ़ाई को दिए हैं, पूरे फोकस के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की है और कंसिस्टेंसी के साथ की है। मतलब ये 4 घंटे उन्होंने, ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन दिया, मतलब 1-2 महीने किए और उसके बाद छोड़ दिया, 4 घंटे दिन के देने हैं उनको एक दिन में, तो दिए ही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाद में छोड़ दिया। और जो स्टूडेंट क्या है, जैसे कि पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं, तो क्या है, वो पढ़ते तो हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, ठीक है। थोड़े दिन पढ़ लिए, फिर उसके बाद कुछ जैसे कि उनका मन नहीं लगा, बीमार हो गए, हेल्थ इश्यू भी आते रहते हैं, तो फिर पूरा दिन नहीं पढ़ पाते, या फिर घर में कोई गेस्ट आ गए, शादी हो गई, बहुत सारे ऐसे ओकेशन आते रहते हैं, तो क्या है, वो पूरे टाइम फिर नहीं पढ़ पाते, तो कंसिस्टेंट नहीं। अगर आपने 4 घंटे भी दिए, अच्छे से पढ़े, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। और स्मार्ट स्टडी कैसे की उन्होंने ऐसे नहीं कि हाँ ये भी यहाँ से भी पढ़ लिया, बुक का भी पढ़ लिया, टेक्स्ट बुक पूरी पढ़ ली। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ ली, ठीक है, अब किसी और के नोट्स रखे थे उनके पास, तो वो नोट्स भी पढ़ लिए, किसी और टीचर का भी पढ़ लिया, उन यूट्यूब पे और भी चैनल दिखे और दूसरे टीचर दिखे, उनकी भी वही क्लास ले ली। तो आपने एक ही टॉपिक को अलग अलग वे में बहुत सारा पढ़ लिया है, लेकिन भले एक पढ़ो, इससे मतलब नहीं आपने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, उन टीचर का अच्छा है तो उनकी भी ले ली, उन दूसरे की और अच्छी दिखी तो उनकी भी ले ली। तो इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको आपके सब्जेक्ट है 6, आपको सभी पर फोकस करना है, तो टाइम भी बचाना पड़ेगा यहाँ पर। ऐसा नहीं कि आप एक ही को लेकर बैठ गए और उसको पढ़े जा रहे हैं, या फिर आप ये भी करते होंगे कि एक तो आपने बुक उठाई, हिंदी पढ़ने लगे, आज पूरा दिन हिंदी को दे दिया, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट को हाथ ही नहीं लगाया। ऐसा भी नहीं करना है, हर सब्जेक्ट को हमें लेकर चलना है, ठीक है, और टॉपिक वाइज पढ़ना है। तो स्मार्ट स्टडी यही है, उन्होंने कम पढ़ा है, बस एक से पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि 10-10 से पढ़े, इधर भी भटक गए, उधर उधर, मतलब सबसे पढ़ा है, ऐसा नहीं है, मिक्सअप नहीं किया सबको, एक से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, उन्हें समझा है और फिर लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो की है। और देखिए उनका क्या कारण है, एक कारण ये भी है, सेल्फ नोट्स। क्या है, सेल्फ नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ नोट्स बनाए हैं, ठीक है उन्होंने। अब आप सबको जरूरत होती है सेल्फ नोट्स की, अगर आप पढ़ने में रह जाएंगे, थ्योरी पढ़ेंगे बार बार, सेल्फ नोट्स नहीं बनाएंगे, तो ये चीज़ आपके लिए नुकसान देगी आगे, क्योंकि सेल्फ नोट्स से क्या होगा, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी पहले तो, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या है,
एग्जाम में तो आपको लिख कर ही आना है, वहाँ बोलेंगे थोड़ी ना, आप लिख कर ही आना है, तो राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइटिंग स्किल्स डेवलप्ड होगी, आप राइटिंग मतलब लिख पाएंगे और हैबिट भी बनेगी, और उसके बाद चीज़ों को याद भी रख पाएंगे। हमने थ्योरी पढ़ी, उसके बाद उसको लिख लिया, तो वो चीज़ एक रिविजन भी मान सकते हैं हम, कि हमने थ्योरी पढ़ी उसके बाद उसको लिखा तो हमारा रिविजन भी हो गया। और रिविजन के लिए तो ये आपके सेल्फ नोट्स है, ये बहुत ही पावरफुल। आप जब लास्ट में रिवीजन करते हैं या ऐसे भी रिवीजन करते हैं तो क्या होता है, सेल्फ नोट से ही करेंगे आप डेफिनेटली, ना कोई यूट्यूब पे आप वीडियो देखने जाएंगे, ना ही कोई बुक्स उठाकर बैठेंगे। क्या करेंगे, जो आपने नोट्स बनाए हैं वहीं से रिवीजन करना है हमें, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा। कंसिस्टेंसी देनी है पूरी तरह से, सेल्फ नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और क्या करना है, हमें भले ही कम पढ़ना है, 4 घंटे पढ़े, लेकिन पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़े। ऐसा नहीं है ध्यान हमारा कहीं और जा रहा है और दिन भर बुक लेकर बैठे हैं, सोच कुछ और रहे हैं हम, और बुक हाथ में है, सबको लग रहा है हाँ पढ़ाई कर रहे हैं, दिन भर पढ़ता है हमारा बच्चा, लेकिन ध्यान कहाँ है हमारा, ध्यान भी तो होना चाहिए पूरा फोकस, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान। और हेल्थ तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, मतलब बीच में से हमारी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए कि हमें बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, कहीं हमारा स्कूल मिस हो रहा है या कॉलेज या फिर हमारी मतलब क्लासेस मिस हो रही है, हम पढ़ाई को मतलब फिर हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे अगर हेल्थ इशू होंगे तो हमें हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। खाने पर भी हमें बहुत कंट्रोल करना है, खाना प्रॉपर टाइम से खाना है, लेकिन ऐसा ज़्यादा भी नहीं खाना है, ठीक है, कि हमें नींद आ रही है बार बार, और कम भी नहीं खाना है, क्योंकि क्या है बिल्कुल न्यूट्रिशन लेने अच्छी तरह से खाना है, अच्छा खाना खाना है, कुछ भी ऐसा नहीं खाना है जिससे हमारे बार बार हेल्थ इशू हो। तो अच्छा खाना खाएंगे, हेल्थ को अच्छे से रखेंगे, अच्छे डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे, सेल्फ नोट्स बनाएंगे, यही सब चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में 95+ जो आपने टारगेट किया है 95+% का, वो आपको अचीव करने में हेल्प करेगी अगर आप यही सब चीज़ें रखते हैं, ठीक है। और लास्ट तक यही सब रखेंगे, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, लास्ट तक आप यही कंटिन्यू करेंगे तो आप डेफिनेटली 95+ लेकर आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारी नई बैच स्टार्ट हुई है 10th क्लास के लिए, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास आपको इसमें मिलने वाली है, सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डेफिनेटली करने ही है, ठीक है। सैम्पल पेपर जब भी आते हैं वो भी करने हैं, सब कुछ अच्छे से करना है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, ई बुक्स मिलेंगे, मतलब आपको स्टडी मटेरियल भी इसमें मिलने वाला है, और वीडियो डाउनलोड फैसिलिटी मिलेंगी, और आप एक वीडियो अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी की लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको समय समय पर सारी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच।